नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज लखनऊ सेंट्रल में हम बात करेंगे हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की बुरी स्थिति है। क्या भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सितारे बदल सकते हैं हरियाणा में? जी हाँ, हाल में उन्होंने वहाँ पे कई रैलियाँ कर डाली हैं और ये कोशिश करी है कि कुछ नहीं तो लोगों को हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में ला करके भारतीय जनता पार्टी का भला करते हैं। अब देखिए, यही उनका यूएसपी है और हमेशा एक ही उनका एजेंडा रहता है, किस तरीके से कम्युनल कार्ड प्ले करके भारतीय जनता पार्टी को वो उनके भविष्य बदल सकें। अब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सितारे तो गर्दिश में हैं। जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तब से विभिन्न स्टेट्स में यही स्थिति है और आज जबकि 4 स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े चिंतित दिखते हैं और अमित शाह को अपने भविष्य का सितारा जो है उनको समझ में नहीं आता कि किस तरफ जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्टार कैंपेनर मानती है, वो मैदान में कूद करके और उन्होंने शुरू कर दिया। पहले तो आपने देखा है, कुछ दिन पहले उनका सिलसिला चल रहा था, बड़ी ताबड़तोड़ उनमें और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव में तू मैं चल रही थी। कोई वो कुछ बोलते थे, घूम फिर के योगी आदित्यनाथ उसको कम्युनल एंगल पे ले आते थे, हिंदू मुसलमान पे, और यहाँ तक उन्होंने अखिलेश को पाकिस्तान तक से जोड़ दिया। ठीक है, पाकिस्तान के ज़रिए से वो मुसलमान कहना चाहते हैं और यही एक नैरेटिव है जो उन्हें घूम फिर के दिखता है। और हरियाणा में भी उन्होंने यही किया। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई देखिए, जो लोग कल तक जो मंदिर के विरोध में थे, यानी राम मंदिर के विरोध में थे, वो अब राम राम कहने लगे हैं। उनके मुताबिक वो कश्मीर जब गए थे अभी कैंपेनिंग के लिए हाल में, तो वो एयरपोर्ट पे थे, वेट कर रहे थे हेलीकॉप्टर का, तभी वहाँ पे किसी ने उनको राम राम कहा तो उन्होंने सर उठा के देखा नहीं। वो ज़रूरत नहीं समझते हैं कोई राम राम करे तो उसका जवाब देना है, ये स्वयं उन्होंने बताया कि मैंने नहीं देखा। उसके बाद वो बोलेंगे मैं आगे बढ़ गया तो फिर से आवाज़ आई, योगी जी राम राम। तब उन्होंने पलट के देखा और देखा कि कोई वो मौलवी था। अब कैसे उन्होंने मौलवी जज कर लिया ये नहीं पता, कोई दाढ़ी बढ़ाए हो, जो आपको कश्मीर जैसी जगह में बहुत लोग दिख जाएंगे, टोपी लगाए हो वैसे भी बहुत लोग दिख जाएंगे। बहरहाल योगी जी का मानना ये था कि वो मौलवी था, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं बताया कि उन्होंने राम राम का जवाब दिया कि नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है भाई उन्होंने सोचा हो कि इस दाढ़ी टोपी वाले आदमी को कि राम राम का जवाब मैं क्यों दूं। बहरहाल ये उन्होंने अपने हरियाणा के कैंपेन में एक किस्सा सुनाया, 2 बार दोहराया इसको और ये बताने का प्रयास किया कि देखिए, हमने तो अब मौलवियों को भी मजबूर कर दिया है कि वो हमारे हिसाब से चलें। कहने का पर मुझे लगता है तात्पर्य यही होगा, क्योंकि यही दिखता है सबको, और इस बात पे जोर देना कि उसका क्रेडिट भी हम लेते हैं। तो और वहीं पे उन्होंने जोड़ा कि देखा है आपने, राम मंदिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी बन पाया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसका कोई जिक्र नहीं करते हैं ये लोग, क्योंकि वो क्रेडिट तो भाई अपना ही लेना है। मोदी जी को ज़रूर क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि आजकल वो मोदी जी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, उनके आने से ये हुआ और मंदिर बना, और अब बारी आ गई है कृष्ण मंदिर बनने की। देखिए, अयोध्या में तो मंदिर की एग्जिस्टेंस नहीं थी, वहाँ बाबरी मस्जिद बन चुकी थी, उसकी जगह बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, फिर उसके बाद बरसों तक कोर्ट केस चला और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के फेवर में जजमेंट दिया और मंदिर बना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि है, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तो मंदिर एग्जिस्ट करता है और मंदिर और मस्जिद दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
उसके बारे में भी यही कहा जाता है हिस्ट्री में कि औरंगज़ेब ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया और बाद में फिर वो मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ वहाँ पे करते रहे और कई सदियों से वहाँ पे दोनों मौजूद हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। लेकिन भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनको नहीं भाता। ये चाहते हैं कि वो मस्जिद का भी हशर वही होना चाहिए जो अयोध्या में हुआ और वहाँ पे भी भव्य मंदिर बनना चाहिए। अपने जो मंदिर है उसको भव्य नहीं करेंगे, नए सिरे से बनाएंगे। तो उसी का जिक्र कर रहे थे कि अब बारी है उसकी। ये कार्ड प्ले करके उन्हें लगता है कि वोट हासिल कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है। हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें से जो आम विश्लेषक हैं, कई विभिन्न चैनल्स के, अखबारों के, उनका मानना यह है कि उन 90 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 30-32 से ज़्यादा मिलती हुई नहीं दिखती है। बहुत बड़ा चढ़ा के अगर सोचें तो वो 35 पे जाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता है कि उनके फेवर में लगभग 45 से 50 सीटें जाती हुई दिखती हैं। अब ऐसे में जाहिर है कि चिंता तो होगी भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी की रैलीज वहाँ बड़ी पुअरली अटेंड हुई, रैलियाँ अच्छी नहीं हुई, बड़े दुखी दिखे मोदी जी। दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो 2 रैलीज हुई हैं उनमें ज़बरदस्त भीड़ दिखी और वो देख करके भारतीय जनता पार्टी और भी चिंतित है। तभी उन्होंने लगाया योगी आदित्यनाथ को कि अब ये कुछ खेल करें, अपना कार्ड प्ले करें, जिसके लिए में वो महारत हासिल करते हैं तो कुछ भला हो जाएगा। चल रहा है सिलसिला, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव क्रिएट करके वहाँ जीत हासिल कर सकते हैं या कम से कम बढ़त हासिल कर सकते हैं। जीत तो बड़ा मुश्किल लगता है, ये देखने की बात है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन भारतीय जनता पार्टी के महानुभावों को ये क्यों नहीं एहसास होता है कि इससे पहले भी ये जो कार्ड प्ले किया था लोकसभा में वो ध्वस्त हो गया। राम मंदिर को जिस तरीके से जल्दी जल्दी बनाया गया, शंकराचार्यों को भी जो है बुरा भला कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नहीं है। जब तक मंदिर कंप्लीट ना हो जाए कोई सी भी मंदिर को की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात मोदी जी को बिल्कुल अखरी, और यहाँ तक हुआ कि शंकराचार्यों को लताड़ा गया कि क्या बकवास, और उनकी ना सुन करके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसी उम्मीद में कि लोकसभा में इसके नाम पे उन्हें बड़े भारी भरकम वोट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी आसमान से गिरे, बीच में लटक गए। पावर में आए लेकिन बैसाखियों के साथ। उसके बाद ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि राम मंदिर का कार्ड भला नहीं कर रहा है, भला नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो उसके बाद खैर उड़ीसा जाकर के मोदी जी ने ट्राई किया, बाबा जगन्नाथ का नाम ले लिया, उन्होंने राम का नाम ही नहीं लिया। भाई ठीक है भाई, जब किसी काम के नहीं राम तो क्यों ले हम उनका नाम। शायद यही सोचा था, नहीं वरना तो जिस तरीके से लोकसभा में कैंपेन चला था, जो लाए हैं राम को हम लाएंगे उनको। तो ये भी तो भूल गए थे कि राम को लेकर के कोई नहीं आता है, राम हम सबको लेके आए हैं और हम सबको लेके जाएंगे, ये वो भूल गए थे। लेकिन बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ते हैं अपना एजेंडा। उनको उम्मीद है कि उसी कार्ड के ज़रिए से वो जादू कर सकते हैं, और वो अपना जादू खेलने गए हैं हरियाणा का भविष्य क्या होगा आने वाले दिनों में पता लग जाएगा।